नमस्कार। आज है 15 अगस्त और कांगड़ा हलचल की टीम की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 61 नए मरीज आए हैं। जाने कि इस जिले में कितने मामले। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार में 61 नए मामले आए हैं। चंबा में 12, सिरमौर में 4, कुल्लू में 10, हमीरपुर और बिलासपुर में 5 आए हैं और कांगड़ा में 8 और मंडी में 3 और लाहौल स्पीति में 2 और सोलन में 8। शिमला में 1 मामला सामने आया है। वहीं ऊना में 2 और किन्नौर में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। सुबह चंबा जिले में 9 मंगला के जो दुर्ग में पहले से पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। झारखंड से लौटे चेरी के महिला व पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं डलहौजी की एक महिला भी पॉजिटिव निकली है। जिले में अभी तक सक्रिय मामले 161 हो गए हैं और अब तक 110 ठीक हो गए हैं। अगली खबर है, सरकारी संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में निःशुल्क रहना खाना पीना बंद हो जाएगा। खबर है कि हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल में संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में मुफ्त रहने व खाने की सुविधा बंद की जा रही है। ऐसा करने वाला यह जिले का सबसे पहला उपमंडल होगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को अब अपने खर्चे पर संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सुजानपुर प्रशासन ने बकायदा इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं। अगर व्यक्ति प्रशासन की देखरेख में क्वारंटाइन होना चाहता है तो उसके लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। तो जानिए क्या है वो दरें। प्रशासन ने प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए 550 रुपये निर्धारित किए हैं, जिसमें 400 रुपये कमरे का किराया होगा और 150 रुपये प्रतिदिन भोजन का किराया लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गरीब परिवार इससे संबंध रखता है तो उसे शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगली खबर है, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी स्कूल्स बंद पड़े हैं, तो स्कूल्स की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाए जाएंगे नोट्स। प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विषयवार शिक्षकों को स्कूलों में बुलाएंगे और स्कूल में नोट्स तैयार कर रहे बच्चों को पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी काफी दूर रहता है तो उसके गाँव के राशन डिपो तक नोट्स पहुँचाए जाएंगे। अभिभावक को फोन पर उसकी सूचना दी जाएगी। अगर कोई अभिभावक स्वयं स्कूल आकर नोट्स लेना चाहता है तो उन्हें भी ये सुविधा दी जाएगी। अगर स्कूल के नज़दीक बच्चा रहता है तो उसे शिक्षक घर जाकर नोट्स देंगे। अगली खबर है, जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे भारत वर्ष में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, जो कि फॉरेन से एक्वायर की गई है। ये अच्छी भी है और हिमाचल ने सबसे पहले पहल करने का फैसला लिया है। खबर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को हिमाचल में सबसे पहले लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों का भविष्य बदलने वाली नीति है। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शमशी में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। कहा कि कोरोना काल में भी विपक्ष की राजनीति नहीं छूट रही है। इस संकट में जहां अभी तक एकजुट होने की जरूरत है, वहीं विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री वॉक ओवर सचिवालय में बैठे रहते हैं और कुछ कामकाज नहीं करते। विपक्ष का ये कहना गलत है या सही है, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगली खबर, तकनीकी विश्वविद्यालय की आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने जा रहा है। खबर है कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ 200 पॉइंट रोस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनजातीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय का ऑफिस कैंपस खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क खत्म करने का फैसला लिया गया है। बंसल ने बताया कि इस कोरोना संकट के समय में भी तकनीकी विश्वविद्यालय ने डाटा सेंटर, ईआरपी और ई लाइब्रेरी की स्थापना के अलावा विश्वविद्यालय में 100% सिलेबस को भी ईएलएमएस से पूरा किया। अगली खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति भी रद्द की गई है। खबर है कि हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीवी बरोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आगामी 6 महीने के भीतर इनकी जगह नई भर्तियां करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैंग अरेंजमेंट के नाम पर भी की गई एसएमसी भर्तियों को हाईकोर्ट से ये कहते हुए चुनौती दी थी कि ये नियुक्तियां गैर कानूनी हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। अगली खबर है, जैसे मानसून का माहौल है तो हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी और येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में शनिवार और रविवार को सामान्य बारिश होने के आसार हैं।
17 और 18 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है और गुरुवार रात को मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और कुछ अन्य क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है और धर्मशाला में 15, शिमला में 7, सोलन में 5, कांगड़ा में 3 और कुफरी में 2 मिलीमीटर तक बारिश भी दर्ज की गई है। तो खबरें यही समाप्त करते हैं। खबरों के इसी तरह के रोजाना अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। देखते रहिए KH मीडिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।